नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूडाइस प्लस पोर्टल पे आप टीचर मॉड्यूल के माध्यम से किसी कर्मचारी को यानी कि टीचर को लेफ्ट स्कूल किस तरह करें। यानी कि ऐसा टीचर जिसका किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है या प्रमोशन हो जाता है या कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है, तो उस कर्मचारी को आप यूडाइस प्लस पोर्टल से डेटा है ट्रांसफ़र होने पर या प्रमोशन होने पर दूसरी जगह किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे, लेफ्ट स्कूल किस तरह करेंगे, इसके बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो इसके लिए देख रहे हैं कि आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पे जैसे ही आप आते हैं और यहाँ पे आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग मॉड्यूल मिलेंगे। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं टीचर मॉड्यूल की, क्योंकि अपन यहाँ पे टीचर का डेटा यूडाइस प्लस पोर्टल से लेफ्ट स्कूल यानी कि ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए आप टीचर मॉड्यूल के सामने लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपके सामने आप यहाँ पे यूडाइस के आपके आईडी पासवर्ड डालेंगे और आपके सामने जो एक कैप्चा आ रहे हैं, कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आप टीचिंग नॉन टीचिंग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने यूडाइस प्लस पोर्टल का टीचर मॉड्यूल का डैशबोर्ड आ चुका है। अब नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल मिलेगी। अब आपको ध्यान देना है कि आप किस कर्मचारी को यहाँ पे स्कूल लेफ्ट करवा रहे हैं, यानी कि डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। वो कर्मचारी देख रहे हैं अगर टीचिंग स्टाफ का है तो यहाँ पे आपको टीचिंग स्टाफ वाले में मिलेगा, अगर नॉन टीचिंग स्टाफ वाला है तो आपको यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ में मिलेगा। मेरे जो है वो कर्मचारी है, एक अध्यापक है, तो आप यहाँ पे जो नीले कलर में आ रहे हैं इस वाली संख्या टोटल बेस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पे जितने भी कर्मचारी होंगे वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि जिस कर्मचारी को आप यहाँ पे लेफ्ट स्कूल कर रहे हैं यानी कि डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उस कर्मचारी के नेम के सामने देख रहे हैं आपको यहाँ पे लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे देख रहे हैं स्टेटस सेक्शन के नीचे आपको यहाँ पे लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे लेफ्ट स्कूल वाले पे क्लिक करेंगे जिस कर्मचारी को आप यूडाइस प्लस पोर्टल से लेफ्ट कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं उस कार्मिक की, उस टीचर की आपको नेम, नेशनल कोड, बेसिक डिटेल मिलेगी। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जिस कर्मचारी को आप लेफ्ट स्कूल करेंगे उसके आप नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ आप नोट कर लेंगे, क्योंकि जब इस कर्मचारी को आप लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट करने के बाद जहाँ पे आप लेफ्ट करेंगे वहाँ पे जो कर्मचारी वो विद्यालय यूडाइस प्लस पोर्टल पे इस कर्मचारी को इंपोर्ट करेगा, तो इंपोर्ट करने के लिए नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये नोट कर लेंगे जिस भी कर्मचारी को आप लेफ्ट करेंगे। हम नीचे देख रहे हैं आपको दो बॉक्स मिलेंगे, इसमें आपको रीजन सेलेक्ट करना है कि कर्मचारी को आप लेफ्ट स्कूल कर रहे हैं किस रीजन के कारण कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे। मैं आपको सभी ऑप्शन के बारे में एक बार डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आपको मिलेगा ड्यू टू रिटायरमेंट, यानी कि कर्मचारी का अगर रिटायरमेंट हो चुका है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ड्यू टू रिटायरमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आपको मिलेगा ट्रांसफर शिफ्ट टू अनदर स्कूल, यानी कि कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया है, कर्मचारी दूसरी स्कूल में शिफ्ट हो गया है, तो आपको ये ट्रांसफर वाला सेलेक्ट करना है। अब आपको ध्यान देना है कि प्रमोशन के लिए आपको यहाँ पे अलग ऑप्शन मिलेगा। प्रमोशन के लिए देखें आपको मिलेगा ड्यू टू प्रमोशन वाला आप सेलेक्ट करेंगे। अगर कर्मचारी सस्पेंड हो चुका है तो ड्यू टू सस्पेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें आपको दो ऑप्शन इनएक्टिव वाले भी मिलेंगे। इनएक्टिव यानी कि ड्यू टू डेथ, कर्मचारी की डेथ हो तो गई है तो यहाँ पे इनएक्टिव यानी कि कर्मचारी का डेटा इनएक्टिव हो जाएगा। और एक मिलेगा रॉन्ग इंसर्टेड डुप्लीकेट, यानी कि कर्मचारी के दो डेटा आ गए हैं तो एक डेटा आप डुप्लीकेट करेंगे, तो जो कर्मचारी की नेशनल कोड है उसके अनुसार आप एक डेटा को इनएक्टिव कर सकते हैं। तो मेरे केस में जो कर्मचारी है उसका ट्रांसफर हो गया है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ट्रांसफर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रांसफर सेलेक्ट करने के बाद आप रिमार्क में डाल देंगे कि कर्मचारी का ट्रांसफर किस प्रकार से हुआ है, वो आप अपनी लैंग्वेज में आप यहाँ पे डाल देंगे। रिमार्क डालने के बाद नीचे देख रहे हैं आपको मिलेगा लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, यानी कि
आपकी स्कूल में उस कर्मचारी की लास्ट डेट ज्वाइन करने की सर्विस की स्कूल क्या थी, सर्विस की डेट क्या थी, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको एक कंफर्म करवाएगा। यहाँ पे आपको रीजन भी मिलेगा कि आप वास्तव में इस कर्मचारी को है लेफ्ट स्कूल करवाना चाहते हैं। तो इससे पहले आपको ध्यान देना है कि एक बार फिर से आपको बता दूं कि जिस भी कर्मचारी को आप यूडाइस प्लस पोर्टल से लेफ्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए आप देख रहे हैं उस कर्मचारी का नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ आप नोट कर लेंगे, क्योंकि उस कर्मचारी को जब इंपोर्ट करवाया जाएगा तो इंपोर्ट करने के लिए आपको नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद वो कर्मचारी आपके यूडाइस प्लस पोर्टल से लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको उसका डिटेल नहीं मिलेगा। तो इस तरह जिस भी कर्मचारी को आपको कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया हो, कर्मचारी का प्रमोशन हो गया हो, यानी कि जो भी आपका रीजन है वो आपको रीजन मिलेंगे, उसके अनुसार आप कर्मचारी को यूडाइस प्लस पोर्टल से लेफ्ट स्कूल कर सकते हैं। लेफ्ट स्कूल करने के बाद जहाँ के लिए आप ट्रांसफर करेंगे वहाँ के लिए, यानी कि जहाँ पर भी आप ट्रांसफर करेंगे वहाँ आप नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से उस कर्मचारी को इंपोर्ट करवा सकते हैं। इंपोर्ट करवाने के लिए आपको कंप्लीट अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।